Okay. Okay. So, hello everyone. Welcome to the third lecture of centroid and moment of inertia, and we were discussing the problems. I think in the last class I have committed a mistake. यहाँ पे क्वेश्चन में जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, यहाँ पे आर्क नहीं है, ये क्या है, सेक्टर ऑफ सर्किल है। यहाँ पे क्या है, ये सेक्टर ऑफ सर्किल है, आर्क और वायर नहीं है, ये है सेक्टर ऑफ, इसको सुधार लीजिए, सेक्टर ऑफ सर्किल। मतलब ये जो दिया हुआ है क्या है, सेक्टर ऑफ सर्किल है ना। सेक्टर ऑफ सर्किल कहने का मतलब क्या है, ये एरिया है ना। ये ओवरऑल क्या है, एरिया है ना, सॉलिड एरिया है। ये क्या है, सॉलिड एरिया है, वायर नहीं है। वायर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। ये सॉलिड सेक्टर है, सॉलिड सेक्टर है। तो ये एक स्मॉल करेक्शन था जो आपको करना है। यहाँ पे निकाले भी हम लोग क्या थे, एरिया निकाले थे है ना, इसीलिए क्या है, एरिया है। बस इतना ही करेक्शन करना था। और ये कब होगा, जब ये सर्किल का क्या होगा, सेक्टर होगा, है ना। नाउ स्टार्ट द टुडे सेशन। अब देखिए आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवरऑल फोर्थ क्वेश्चन है, कहता फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए सेमी सर्कुलर, ए वायर है ना, रिंग है। मतलब मटेरियल कहाँ पे होगा, पेरीफेरी पे होगा। मटेरियल कहाँ पे होगा, पेरीफेरी पे होगा। ये जो दिख रहा है आपका पेरीफेरी, यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल होगा। तो अप्रोच हमारा वही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, थीटा के बाद डी थीटा का एक क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। थीटा एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा, डी थीटा एंगल बना रहा होगा। थीटा के बाद डी थीटा एंगल कहाँ, सेंटर पे क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। इसको लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, आर इंटू डी थीटा। और चूंकि ये क्या है, एक कर्व लाइन है, एक क्या है, कर्व लाइन है। तो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ हमें क्या निकालना होगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा, है ना। वाई कोऑर्डिनेट इसका निकालना होगा। देखिए वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपका वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई बार इंटू डी एल डिवाइडेड बटा डी एल। इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब देखिए इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएल का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, डीएल का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो डीएल बराबर कितना हो गया, ये आर इंटू डी थीटा हो गया। डीएल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर एल बाई आर फॉर्मूला लगाएंगे तो डीएल बराबर हो जाएगा आर टाइम्स ऑफ डी थीटा, आर टाइम्स ऑफ डी थीटा। और वाई क्या होगा, वाई बार क्या होगा, वाई बार होगा इस एलिमेंट का जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए हैं उसका सीजी है। ये स्मॉल एलिमेंट जो कंसीडर किए हैं इसका क्या है, सीजी है ना, सीजी है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा। इसका वाई बार क्या होगा, आर साइन थीटा नहीं, इसका क्या होगा, आर साइन थीटा। ये किसके बराबर है, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आर कॉस थीटा आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, आर साइन थीटा आएगा। तो वाई बार का वैल्यू क्या हो गया, वाई बार क्या था, स्मॉल एलिमेंट का सीजी है ना, स्मॉल एलिमेंट के सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट है। तो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब सबका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जब सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वाई वाई बार की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बार की जगह पे आर साइन थीटा इंटू डी एल क्या है, आर टाइम्स ऑफ डी थीटा, आर टाइम्स ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बटा आर टाइम्स ऑफ डी थीटा।
इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इसको अरेंज कीजिए। जब अरेंज करेंगे तो यहाँ आर तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। आर टाइम्स इंटू आर टाइम्स कितना, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के इनसाइड बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बटा, यहाँ भी आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी थीटा, है ना। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा जीरो पे, है ना। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, जीरो पे। और लास्ट एलिमेंट कितना मिलेगा, पाई बाई टू पे। कितना पे मिलेगा, पाई बाई टू पे। सो हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू। अब सारा का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ आर बचेगा, है ना। और यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा के तो कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, जीरो से पाई बाई टू। और नीचे कितना आएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया था आपका, ये तो थीटा होगा, कहाँ तक, जीरो से पाई बाई टू। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए सोल्व करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पर तो क्या होगा, माइनस कॉस पाई बाई टू, माइनस कॉस, इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा आर टाइम्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई टू, माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस माइनस कॉस जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। और नीचे क्या होगा, पाई बाई टू होगा। तो ये तो जीरो हो गया, कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो होता है, और कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो फिर क्या ऊपर क्या आएगा, आर इंटू ऊपर आएगा जीरो प्लस वन डिवाइडेड बटा पाई अपॉन टू। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, टू इंटू आर अपॉन पाई, टू इंटू आर अपॉन पाई। सो आपका इसका क्या हो गया, सेंट्रॉइड कितना हो गया, सेंट्रॉइड इसका हो गया आपका एक्स बार एंड वाई बार, एक्स बार कॉमा वाई बार, है ना। तो एक्स बार तो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। एक्स बार एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो वाई के वाट क्या है, सिमेट्रिकल है, वाई के वाट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट हो गया टू आर अपॉन पाई, टू आर अपॉन पाई। यानी समवेयर है जो यहाँ पे लाई करेगा, समवेयर है जो यहाँ पे लाई करेगा, है ना। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो समवेयर यहाँ पे आपका सी है जो लाई करेगा, ठीक है। तो इसको याद भी रखना है, टू आर बटा पाई। ये क्या था, वायर था, है ना, एरिया नहीं था, ये क्या था, ये वायर था, यानी रिंग था ये, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कुलर एरिया। इस बार क्या है, इस बार आपका एरिया है ना, इस बार क्या है, एरिया है। तो जब एरिया रहेगा, जब एरिया होगा तब क्या करेंगे, देखिए जब एरिया होगा सबसे पहले फिगर ड्रा कीजिए। इस तरह से क्या है, सेमी सर्कुलर क्या है, एरिया है, जो कि बाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, बाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। इसका रेडियस मान लेते हैं कि कितना है, आर है, ये जो रेडियस है वो कितना है, आर है, ठीक है। सो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, जीरो होगा, है ना, यानी समवेयर यहाँ पे इसका लाई करेगा। तो चूंकि ये एरिया है, अब देखिए इसको हाइलाइटर से आप दिखा सकते हैं एरिया को, इसको क्या कीजिए, इनसाइड सॉरी फिल कर दीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए चूंकि ये एरिया है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिप कंसिडर करेंगे,
एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, इस तरह से एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जिसका विड्थ क्या होगा, dx होगा, जिसका विड्थ क्या होगा, dx होगा, और इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा, y होगा, हाइट क्या होगा, y होगा, इसका हाइट y होगा, है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y बार इंटू डी ए डिवाइडेड बटा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब देखिए, सो y बार क्या होगा, y बार क्या है, ए स्मॉल एलिमेंट जो कंसीडर किए हैं उसका सीजी है। y बार क्या है, जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए हैं उसका सीजी है। तो ये तो सम यहाँ पे लाई करेगा। एक क्या है, छोटा सा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है, y है, और विड्थ क्या है, dx है, विड्थ क्या है, dx है। तो यहाँ से y बार हम लोग लिख सकते हैं कितना, बताइए, y/2, सिंपल, y/2। और डी ए क्या होगा, डी ए तो क्या है, हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल है तो कितना हो जाएगा, फुल सर्किल होता था पाई स्क्वायर होता, है ना। देखिए इसको लिखेंगे, बाई बार को लिखें y/2, और डी ए को क्या लिखें, डी ए को लिखें बाई इंटू डी एक्स, बाई इंटू डी एक्स, है ना। अब नीचे देखिए, नीचे डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया, मतलब 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, तो 1/2 तो कट जाएगा, अंदर बचेगा बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बटा पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बटा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो फंक्शन इंटीग्रेट करना वो किस में, बाई में है, और हमको इंटीग्रेट करना है किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, है ना। तो हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको तो पता है कि इक्वेशन एक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का 0 0, है ना। तो ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर 0 0, क्या होता है इक्वेशन, बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से बाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बात है। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको अब क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो बाई स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट डी एक्स तो आपको यहाँ पे मिलेगा एंड पे, और सेकंड है जो इसके इधर एंड पे मिलेगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप 0 से r तक क्या कीजिए, 0 से r तक इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2 से इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो पूरा हाफ सर्किल का हो जाएगा, है ना, पूरा हाफ सर्किल का हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा एंड पे, उसके बाद लास्ट है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से लेकर हाफ हाफ मतलब क्वार्टर को क्या करते हैं, 0 से r तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको 2 से गुना कर देते हैं, तो फुल सेमी सर्किल हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करें, 0 से r तक, इसको क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, है ना। अब देखिए तो क्या होगा, 2 इंटू, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर वाला आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक माइनस एक्स क्यू बटा 3, 0 से r, और नीचे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ रहा है, देखिए यहाँ पे पुट कीजिए तो आर क्यू आ जाएगा, आर क्यू माइनस आर क्यू बटा 3, क्या हो जाएगा, आर क्यू माइनस आर क्यू बटा 3, और इधर 2 से गुना भी करना है ना, तो 3 आर क्यू माइनस आर क्यू 2 आर क्यू इंटू 2 4 आर क्यू, है ना।
बटा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 4r बटा 3 पाई, ये आपका क्या आ गया, बाई बार आ गया। इसीलिए सी जी है जो समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, इसका जो सी हो गया कितना हो गया, एक्स बार बाई बार, है ना, कैपिटल एक्स बार कैपिटल बाई बार, तो ये हो गया 0,4r/3 तो ये हो गया आपका किसका, सेमी सर्कुलर एरिया का सी जी, सेमी सर्कुलर एरिया का सी जी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्किल। इस बार क्या है, आर्क है मतलब वायर है, ये क्या हो गया आपका, वायर हो गया, है ना। आर्क ऑफ ए सर्किल मीन्स क्या हुआ, वायर हो गया। जो कल क्वेश्चन किए थे वो क्या था, एरिया था, है ना। सर्किल का क्या था, सेक्टर था, एरिया था। तो इस केस में क्या करेंगे, आर्क ऑफ ए सर्किल है तो हमें मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक आर्क ऑफ सर्किल बनाइए जैसा कल बनाए थे। ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया। मान लेते हैं कि सेंटर पे टोटल एंगल कितना बना रहा है, इसको डॉटेड बनाना पड़ेगा, है ना। सेंटर पे ये टोटल एंगल 2 अल्फा बना रहा है, अल्फा नीचे और अल्फा ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो थीटा के बाद डी थीटा एंगल बना रहा होगा। एक एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए जो थीटा के बाद डी थीटा एंगल, थीटा के बाद कितना एंगल बना रहा होगा, डी थीटा एंगल बना रहा होगा। इसका लेंथ क्या होगा, डीएल होगा, डीएल होगा। और इसका रेडियस क्या है, आर है, तो डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। ठीक है, आर इंटू डी थीटा। और इसका चूंकि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो बाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, बाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका सी जी कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताइए, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, है ना। अब एक्स बार बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स बार बराबर लिख सकते हैं एक्स बार इंटू डीएल डिवाइडेड बटा डीएल, चूंकि लाइन है ना, वायर है ना, डीएल। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स बार तो हो गया आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इंटू डीएल क्या है, आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बटा डीएल, आर इंटू डी थीटा। जीरो से कहाँ तक, आर तक, जीरो से सॉरी थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से अल्फा तक जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डीएल यहाँ मिलेगा, है ना, और लास्ट है जो यहाँ मिलेगा, तो क्या होगा, जीरो से अल्फा तक जाएगा। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, इधर बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, अंदर आएगा कितना, जीरो से अल्फा कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बटा आर इंटू डी थीटा, जीरो टू अल्फा। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, है ना, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा जीरो से अल्फा डिवाइडेड बटा थीटा जीरो टू अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा, वन आर से वन आर कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा आर टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बटा, सॉरी साइन थीटा ना हो कि क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा ना। जब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन का
तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बटा अल्फा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसका सी क्या हो गया, एक्स बार बाई बार। तो एक्स बार तो क्या हो गया आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा कॉमा जीरो। बाई बार तो क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिकल है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी समवेयर है जो इधर लाई करेगा कहीं पे, है ना। सो ये तो था आपका सेंट्रॉइड ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है जो आपका क्या है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए सेमी स्फेयर और हेमी स्फेयर, है ना। हेमी स्फेयर बोले या सेमी स्फेयर बोले। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फिगर ड्रा कीजिए। इसको एक्स मानिए, ये बाई कोऑर्डिनेट मानिए, और आपका जो स्फेयर है वो एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल ले रहे हैं। ये क्या है स्फेयर है, यानी मटेरियल वॉल्यूम में लाई करेगा। मटेरियल किस में लाई करेगा, वॉल्यूम में लाई करेगा, है ना। मटेरियल आपका वॉल्यूम में लाई करेगा, मटेरियल है जो वॉल्यूम में लाई करेगा। इसको ड्रा करने की कोशिश कीजिए। कुछ इस तरह से क्या होगा, हेमिस्फीयर होगा, ये हेमिस्फीयर होगा, और ये क्या होगा सॉलिड होगा, ये क्या होगा सॉलिड होगा, और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा। क्या होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा, है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका आपको सबसे पहली बात कि एक स्ट्रिप कंसीडर कीजिए, एक स्ट्रिप कंसीडर कीजिए। ये क्या होगा 3D में होगा। तो 3D में होगा मतलब एक तरह से क्या होगा, ये इस तरह से, इसको देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है हेमिस्फीयर है ना। तो एक तरह से इसको जब कट करेंगे तो ये क्या होगा, एक डिस्क की तरह बाहर आएगा, एक डिस्क की तरह बाहर आएगा, इस तरह से जैसा कल किए थे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका मान लेते हैं कि क्या है, विड्थ है जो क्या है dx है, dx है ना। और इसका जो रेडियस है, रेडियस तो क्या है, रेडियस आपका r है, और इसका जो स्मॉल डिस्क जो बाहर कट किए हैं उसका रेडियस क्या है बाई है, इसका रेडियस क्या है बाई है। तो इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा dv हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा एरिया इंटू थिकनेस, एरिया क्या होगा पाई इंटू बाई स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना dx, ये क्या हो गया इसका dv हो गया, dv हो गया। हमें क्या निकालना है, चूंकि एक्स एक्स के बहुत सिमेट्रिकल है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। हमें सिर्फ क्या निकालना होगा x बार निकालना होगा। तो x बार निकालने के लिए क्या करेंगे, x बार इंटू dv डिवाइडेड बटा dv, है ना, डिवाइडेड बटा dv। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x बार को क्या लिख सकते हैं, dv तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, x बार क्या लिखेंगे, x बार हो जाएगा आपका x ही रहेगा, है ना, x बार क्या हो जाएगा x ही रहेगा, चूंकि यहाँ से डिस्टेंस हम मान लें कितना x, ये आपका क्या है x है। सो x इंटू डी वी क्या होगा, dv पाई इंटू बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बटा dv। इसका कीजिए तो देखिए पूरा अगर स्फेयर होता तो 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। ये हाफ है, ये हाफ है तो क्या हो जाएगा, देखिए हाफ है तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू, एक्चुअली इसको जब इंटीग्रेट करेंगे dv को तो नीचे क्या आएगा v आएगा, यहाँ पे क्या आएगा x इंटू dv, है ना। तो ये वॉल्यूम क्या होगा हाफ ऑफ स्फेयर ना, हाफ ऑफ स्फेयर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का क्या होगा आधा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब का क्या होगा आधा होगा।
तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखिए 2 वेरिएबल आ गया है ना, एक्स और वाई, तो हमें सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कट कर देते हैं। पाई भी क्या हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से इस पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपको 2/3 इंटू आर क्यू, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा y² इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए हमें y² को रिप्लेस करना पड़ेगा, y² को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक ट्रायंगल बना है, एक क्या है, एक ट्रायंगल बना है ओ ए बी, ओ ए बी क्या है, एक ट्रायंगल है ना। इसको अलग मैं कट करके दिखा रहा हूं, इस तरह से कुछ है, ये तो आपका रेडियस है ओ, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ये क्या है, ए है और ये बी है। तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर r² है ना, यानी y² बराबर क्या हो जाएगा, y² बराबर लिख सकते हैं r² माइनस x² है कि नहीं, y² बराबर लिख सकते हैं r² माइनस x²। अब यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया r² माइनस x² इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बटा 2/3 इंटू आर क्यू, ये 3 है, 2/3 इंटू आर क्यू है ना। यहाँ जब देखेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको ब्रेक कीजिए, r² इंटू एक्स अंदर आएगा, r² इंटू एक्स, उसके बाद आएगा क्या, माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स और नीचे तो 2/3 इंटू आर क्यूब। इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से लेके आर तक, 0 से लेके आर तक है ना, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपको यहाँ मिलेगा, लास्ट यहाँ मिलेगा, तो 0 से कहाँ तक जाएगा, आर तक जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर क्या आएगा, r² इंटू x²/2 माइनस ये तो आएगा x⁴/4 कहाँ तक, 0 से r तक, और नीचे आएगा 2/3 आर क्यूब। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 3r/8, 3r/8 ये क्या है, 3r/8 है ना। सो आपका c कितना हो गया, जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया x बार कॉमा y बार, तो x तो क्या हो गया, 0 हो गया, सॉरी x तो आया 3r/8 और y क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर का CG आ गया, हेमिस्फीयर का क्या आ गया, CG आ गया है ना, यानी समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, समवेयर यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो था आज की क्लास के बारे में। कल हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन और आई सेक्शन, उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।